आप इनको सॉल्व करेंगे। यानी हल करना है आपको, n का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए दे देते हैं 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी यानी 4 नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब है इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। चलिए इसका हल देख लेते हैं। फैक्टोरियल n प्लस 2 बराबर दिया हुआ है 30 इंटू फैक्टोरियल n, ये दिया हुआ है आपको। ऑप्शन से बारी बारी से n का वैल्यू बिठा करके आप चेक कर सकते हैं, जिसके लिए बराबर हो जाएगा वही आंसर होगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप n का वैल्यू बिठाइए और चेक कर लीजिए कि किसके लिए ये बराबर है। दूसरा तरीका है आप कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप इसको बनाएंगे। तो अभी तुरंत जो है बताए हुए थे कि फैक्टोरियल n प्लस 2 को क्या लिखेंगे। तो फैक्टोरियल n प्लस 2 को लिखेंगे आप n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, और इधर दिया हुआ है 30 इंटू फैक्टोरियल n। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल n है तो n के पास से इसको छांट दीजिए ना। ठीक है, तो इधर क्या बच जाता है n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n बराबर आ गया 30 इंटू फैक्टोरियल n। ठीक है, तो फैक्टोरियल n दोनों तरफ से कट जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो n प्लस 2, अब इसको क्या लिखेंगे। एक तरीका तो है आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, निगुना कर लीजिए। n में एक समीकरण बनेगा आपको जो कि 30 के बराबर होगा। ठीक है, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। दूसरी बात है आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे। कॉमन सेंस क्या है, आप ये देखिए n प्लस 2, इस n प्लस 2 से एक छोटा है n प्लस 1, और इसी तरह दो लगातार संख्या का गुना के रूप में 30 को यदि लिखना चाहे तो आप थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5। तो ये बड़ा वाला के बराबर, छोटा वाला के बराबर। तो यहाँ से n प्लस 1 बराबर 5 जब करेंगे, वैसे तो दोनों में से किसी को बराबर कर दीजिए, n प्लस 2 बराबर 6 कर दीजिए। ठीक है, तो भी वही बात है, और n प्लस 1 बराबर भी आप 5 करेंगे, n का वैल्यू दोनों जगह से एक ही निकलेगा। यहाँ से n का वैल्यू 4 निकलेगा, यहाँ से भी n का वैल्यू 4 निकलेगा। ठीक है, तो आंसर लास्टली आपको n का वैल्यू 4 आ गया। तो इतना करने से हमको कोई फायदा नहीं था। लास्ट छोटा वाला जो होता है उसको आप बराबर कर लीजिए, या जिसको आसानी से आप हल कर सकते हैं उसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो n प्लस 1 बराबर 5 कर देते हम लोग, तो यहाँ से आंसर निकल करके आ जाता। ठीक है।